तुम लोग कहाँ घुसते चले आ रहे हो? अबे चुप है बुढ़े। सब सामान उठा के बाहर फेंक दो। ये क्या जमीन हमारे मालिक को खरीद रही है? इसका मतलब लेगा नहीं। क्या कर रहे थे? क्या हो गया? इस हरामी को हमने कितना अपना समझ रखा था। इसे तो भगवान कुत्ते की मौत मारेगा। लोग आसमान से गिरते हैं तो खजूर पर अटकते हैं, ये तो सीधे सड़क पे आ गिरा। वोट से करण। और देख, करण जी तो जमीन से सीधा आसमान पे पहुंच गए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंट्रैक्टर बन गए हैं। और तू जिहर खड़ा है ना सक्सेना, वहाँ हमारा ये करण इतनी बड़ी इमारत बनाएगा कि तुम जैसे लोग वहाँ से कीड़े मकोड़े नजर आओगे। नहीं नहीं पांडे साहब नहीं, सक्सेना अंकल आखिर अपने ही आदमी है। सक्सेना अंकल, मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप चाहें तो शान और शौकत और ऐशो आराम की जिंदगी दोबारा हासिल कर सकते हैं। ये रही आपकी फ्लैट की चाबी और ये रही आपकी कार की चाबी। इसके बदले मुझे सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। माना कि मैं गरीब हो गया हूं, लेकिन तू भी इतना अमीर नहीं हुआ है बेटे कि सक्सेना के जमीर को खरीद सके। आप क्या है, मैंने तो बड़े बड़े लोगों को बिकते हुए देखा है। लोगों को नहीं बेटा, अपने बाप जैसे दोगलों को। रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया। पेट की आग जिस दिन तुम्हारे जमीर को जलाकर राख कर देगी ना, उस दिन सारी की सारी अकड़ तुम्हारी बाहर आ जाएगी और पीठ चढ़ाए पे खड़े होकर अपनी लड़की को कौड़ियों के भाव बेचोगे। सकते ना कौड़ियों के भाव। मैं तो अपनी बहुत सी कीमत दे रहा हूं। क्यों रे चिंदी चोर की औलाद, दो पैसे कहां से आ गए अपने आप को फन्ने खा समझने लगा। मरे हुए पे क्या हाथ उठाता है? अगर मर्द है तो हम पर हाथ उठा के दिखा। और तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, यह आदमी मेरा दुश्मन है, जाती दुश्मन। और जो भी हम दोनों के पीछे आएगा वो मेरा जानी दुश्मन बन जाएगा। हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सावंत, तुम तो जानते हो कि मेरा कारोबार टूट गया है। मुझे कुछ रुपया उधार दे दोगे तो मैं कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू करके तुम्हारे पैसे सूद के साथ लौटा दूंगा। अरे सक्सेना साहब, क्या बात कर रहे हैं? आज आप पहली बार मेरे ऑफिस में आए हैं, ऐसे थोड़े जाने दूंगा। मेहता जी अंदर आइए। यस सर। आइए मेहता जी। मेहता जी जी। तिजोरी में जितने पैसे हैं सब लेकर यहाँ आइए। सेठ जी, तिजोरी में तो एक रुपया भी नहीं है। सारा रुपया तो आपने कारोबार में लगा दिया है। तो बैंक से मंगवाइए। सर वो बैंक का अकाउंट भी देखना पड़ेगा, शायद उसमें एक रुपया है भी कि नहीं। तो देखिए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। सर एक लड़की आई है स्टेनो की नौकरी के लिए। लड़की? भेज दो। जी। वो क्या है सक्सेना साहब, ये स्टेनो सिर्फ नाम की है, ये तो सब रात का इंतजाम है। हमें कभी कभी अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना पड़ता है, उन्हें खुश करना पड़ता है। और देखिए ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरी तो बांधनी पड़ेगी ना। May I come in, sir? प्लीज कम इन। तुम्हारा नाम? जी दिव्या, और ये है मेरे सर्टिफिकेट्स। तुम्हारा फिगर क्या है? जी आई थिंक 36, 24, 36, एम आई राइट? तुम्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। जी करूंगी सर, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर तुम्हें सख्त जरूरत नहीं होगी तो हमारी जरूरत कैसे पूरी करोगी? ये शलवार कमीज यहाँ नहीं चलेगा, तुम्हें स्कर्ट ब्लाउज पहनकर आना होगा।
जी हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी तनख्वाह कितनी होगी? जितना छोटा स्कर्ट उतनी बड़ी तनख्वाह। कमीने हरामी! तुम्हारा बाप अभी तक मरा नहीं है। मैं मरा नहीं हूँ। मैं मरा नहीं हूँ। पापा मेरी बात तो सुनिए पापा। पांडे साहब, मुझे सक्सेना की बेटी चाहिए। जानते हो उसने मुझे क्या कहा था? उसने मुझे 62 कहा था और मुझे उसे 62 का मतलब समझाना है। करण बाबू, हमारे यूपी में कहावत होत है कि जोरू और जमीन ओ की होत है जे की लाठी मजबूत होत है। हाँ ठीक है। मेरी हालत देखकर तुम्हें खुशी तो बहुत हो रही होगी कि एक करोड़पति जिसकी हालत भिखारियों से भी बदतर है आज तुम्हारी चौखट पर खड़ा है। जिंदगी के इस मोड़ पर वक्त मुझे लेकर आया या इसमें तुम्हारा हाथ है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। कह सकता हूं तो सिर्फ इतना कि आज कदम कदम पर अपनी आत्मा, अपने जमीर, अपने अभिमान को रोंदता हुआ तुम्हारे घर तक पहुंचा हूं, अपनी बेटी के लिए। उस वक्त मैं खून के घूंट पीकर रह गया जिस वक्त मैंने देखा मेरी बेटी, जिसकी एक एक नाज उठाने के लिए नौकरों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, उसकी एक छोटी सी खुशी के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाता था, खुद नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है। एक मामूली सी स्टेनो की नौकरी के लिए अपनी आंखों के सामने मैंने उसे बेआबरू होते हुए देखा। मेरा जो होना था वो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटी को दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता। याद है एक दिन तुम आए थे मेरे पास अपने भाई का रिश्ता लेकर और मैंने इनकार कर दिया था। आज मैं आया हूं तुम्हारे पास अपनी बेटी का रिश्ता लेकर। उसे अपना लो, अपने घर की इज्जत बना लो। दिव्या कहाँ है? कौन दिव्या? मैं पूछता हूँ दिव्या कहाँ है? छोड़ दे मुझे। संध्या, संध्या दिव्या को लेकर भाग जाओ। संध्या चलो मामा जी। छोड़ो मुझे मामा, मामी छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे कोई है, बचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? दिव्या, पुलिस स्टेशन चलो, चलो। दिव्या चिल्ला, चिल्ला। दिव्या छोड़ दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। क्यों तुम मरना चाहते हो सक्सेना? यह साबित करने के लिए कि तुमने कभी हार नहीं मानी। अरे हार तो तुम उसी वक्त गए थे
जब अपनी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए मेरी चौखट पर आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। क्या सोच रहे हो ये सब कुछ मैंने तुम्हें मानने के लिए किया था? नहीं सक्सेना साहिब, ये सब कुछ मैंने किया था तुम्हारे सर से दौलत का घमंड उतारने के लिए, ये बताने के लिए कि भगवान सबको इंसान बनाकर भेजता है। ये दौलत है जो इंसान को अमीर और गरीब बना देती है। एक बात बता सक्सेना, जब तू अमीर था तेरी नाक क्या सर पे होती थी, कान मुंह पर होता था, या तेरा दिल घुटनों पे धड़कता था? भूख लगती थी क्या तू सोना खाता था? तूने जो इतनी सारी दौलत इकट्ठे कर रखी थी, मरता तो तू क्या ट्रकों में साथ लेकर जाता है? कोई रूट, कोई सड़क ऐसी है, कोई बैंक है ऐसा ऊपर जहां तू अपनी दौलत का खाता खुलता? खाता खुलता है सक्सेना, लेकिन दौलत का नहीं, पाप और पुण्य का, नफरत और मोहब्बत का। तूने देखा कि तेरी बेटी नौकरी करने गई, तूने देखा कि तेरी बेटी जलील हुई, लेकिन दौलत के अंधे कभी तूने यह सोचा कि तेरी बेटी नौकरी करने किस लिए गई? तेरे लिए, क्योंकि उससे तेरी ये फटी हाली, तेरी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि तेरी बेटी तुझसे इतना प्यार करती है। अगर इतना ही प्यार तू अपनी बेटी से करता तो उसके और उसके प्यार के बीच दौलत की दीवार खड़ी नहीं करता। इसे देखिए, जानते ही ये क्या है? ये उन फैक्ट्री, बंगला, गाड़ियों के कागजात हैं जो आपके 20 लाख से मैंने खरीदे हैं। जानते हैं किसके नाम पे? आपके नाम पे। ये सारी दौलत आपकी है, आप ही को लौटा रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी सच्ची दौलत मिल गई है, शाम और दिव्या की प्यार।